बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। चाइना और भारत के दरमियान फिर से तनाज़ा शिद्दत अख्तियार करने लगा। चाइना और भारत की सिक्किम के मकाम पर फिर से झड़पें हुई हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चाइना और भारत के दरमियान सिक्किम के मकाम पर लड़ाई हुई है और इंडियन मीडिया ने यह दावा किया है। इंडियन जो झूठा मीडिया हमेशा दावा पहले ही कर देता है, उसने ये दावा किया है कि चाइना की फ़ौज ने हमला कर दिया इंडिया के ऊपर और 20 के करीब चाइनी फ़ौजी जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं और इसी तसादम के दौरान 4 भारतीय फ़ौजी भी ज़ख्मी हो गए हैं। आप ये देखें कि इंडियन मीडिया का ये बयान है और ये हो ही नहीं सकता कि भारतीय फ़ौज की इजाज़त के बगैर इंडियन मीडिया कोई इस तरह का बयान खुद ब खुद चला दे। ये लाजमन भारतीय फ़ौज की तरफ से बयान जारी किया गया, लेकिन ठीक आधे घंटे के बाद इंडियन फ़ौज ने यह बयान जारी कर दिया कि इंडियन मीडिया का ये जो बयान है और ये जो रिपोर्टिंग हो रही है ये सरासर गलत है और सिक्किम के मकाम पर छोटी मोटी जो है वो झड़पें होती रहती हैं। दूसरी तरफ चाइना ने भी ये कहा है कि भारतीय मीडिया जो है वो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है और ये मामूली झड़पें अक्सर होती रहती हैं, ये कोई नई बात नहीं। लेकिन आपको ये बताते चलें कि साथ ही चाइना ने यह भी कहा कि बिल्कुल ये गलत बात है कि भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि 20 के करीब चाइनी फ़ौजी ज़ख्मी हो गए हैं। ये बिल्कुल झूठ और मानगढ़ंत खबर चलाई गई है। दरअसल हुआ ये है कि चाइना इस वक्त बहुत बड़ी ताकत है। चाइना के पास टेक्नोलॉजी है बहुत बड़ी। चाइना जो भी काम करता है, चाइना उसकी अपने पास एविडेंस ज़रूर रखता है। चाइना वीडियोज़ लाजमी बनाता है। आपको याद होगा पिछली मरतबा भी जब चीन और इंडिया की झड़पें हुई थी और चाइना के जो है चाइना ने जो फ़ौजी थे उन्होंने इंडिया के 20 फ़ौजी मार दिए थे, आपको पता होगा। लेकिन जो है इंडिया इस बात को छुपा रहा था कि उनके कोई फ़ौजी जो है वो नहीं मरे और चाइना ने इस बात को ज़ाहिर नहीं किया। लेकिन जब इंडिया ने बढ़ चढ़ कर इस बात को बताना शुरू किया कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, चाइना ने वीडियोज़ लीक कर दी और चाइना ने बताया सारी दुनिया को कि ये वीडियोज़ हैं और ये सबूत हैं और इंडिया का मुँह काला हो गया। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। पहले इंडियन मीडिया ने बयान अपनी आर्मी की बदौलत दिया उन्होंने, क्योंकि इंडियन आर्मी की जो बात है वही इंडियन मीडिया की बात है। लेकिन जब चाइना की तरफ से इंडियन आर्मी को ये धमकी दी गई कि इस तरह के बयानात अगर आप देते हैं तो चाइना जो है वो रियल वीडियोस जारी कर देगा। जब ये बात कही गई और चाइना की तरफ से इंडिया को धमकी दी गई तो इंडिया की आर्मी ने इस बयान को रिजेक्ट कर दिया, खुद ही आ गया कि ये छोटी मोटी झड़पें थी। हालांकि चाइनीज़ फ़ौज ने अच्छी तरह से फेंटी लगाई है इंडियन फ़ौज को सिक्किम के मकाम पर और ये अभी शुरुआत है। ये सर्दियां हो चुकी हैं, अभी 3-4 महीने बाकी हैं सर्दियों के और 3-4 महीनों बाद जो है वो बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगी। यही जो 3-4 महीने हैं इन्हीं में आपको और भी बहुत सारी खबरें सुनने को मिलेंगी और आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि चाइना ने फ़लाँ जगह पर इंडियन फ़ौज को आड़े हाथों लिया है और इंडियन फ़ौज की ठुकाई की है। चाइना ने लद्दाख का तकरीबन सारा इलाका चाइना ने छीन लिया है इंडिया से और चाइना ने उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। और अरुणाचल प्रदेश वो भी आपको बताता चलूँ कि चाइना ने उसके ऊपर भी 5 किलोमीटर अंदर आकर एक गांव बना लिया है। अब पाकिस्तान को बिल्कुल अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि चाइना जो कुछ कर रहा है इंडिया उसकी तरफ से तवज्जो हटाने के लिए कि उसकी तरफ कोई किसी किस्म की तवज्जो ना जाए, क्योंकि चाइना ने अब एक्शन लेना है। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपर कब्ज़ा करना है और जो लद्दाख का थोड़ा बहुत इलाका इंडिया के पास बचता है चाइना ने उसको भी अपने पास लेना है। और ये सब चाइना इसलिए कर रहा है क्योंकि इंडिया चीन के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी गेम खेल रहा है अमेरिका के साथ मिलके। वो ये है कि वो BLA को एक्टिवेट कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर अमेरिका और भारत, और वो CPEC को हमले का निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से चाइना भी ये एक्शन ले रहा है कि वो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को उसको कब्ज़े में ले रहा है। और ये अभी शुरुआत है, अभी बहुत सारी लड़ाई होनी बाकी है। इसलिए पाकिस्तान को बिल्कुल अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब चाइना वहाँ से हमला आवर होगा तो इंडिया लाजमन अपनी कौम की तवज्जो वहाँ से हटाने के लिए LOC के ऊपर कोई ना कोई शरारत लाजमी करेगा। और यही वो वक्त है जब भारत
पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म की कोई शरारत कर सकता है और आप भी होशियार रहें। किसी भी वक्त भारत की तरफ से कोई भी बुरी खबर मिल सकती है कि भारत ने फ़लाँ जगह पर कोई जाली हमला किया है और फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और फिर बालाकोट वाला ड्रामा भारत फिर से रचा सकता है। और अगर भारत इस तरह करता है तो आप जानते हैं कि भारत को फिर सरप्राइज़ मिलेगा और अभिनंदन को फिर फैंटास्टिक टी पिलाई जाएगी। लेकिन इस बार फैंटास्टिक टी पिलाने के बाद अभिनंदन को वापस नहीं किया जाएगा बल्कि उसे यहीं रखा जाएगा और उसके बाद उसकी फैंटास्टिक टी के बाद उसको पिज़्ज़ा भी खिलाया जाएगा और खाना भी खिलाया जाएगा। और वो खाना और वो पिज़्ज़ा जो है वो होटल से नहीं आएंगे बल्कि वो बूट से आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और जो मज़ीद अपडेट्स आती हैं हम आपको बर वक्त आगाह करते रहेंगे। शुक्रिया।